अस्सलाम वालेकुम क्लास। उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। आज हमारा एक और टॉपिक है ग्रामर के हवाले से, और टॉपिक का नाम हमारा आपके सामने है। ऑब्जेक्ट को डिस्कस करेंगे आज हम। और ये ऑब्जेक्ट वैसे ही ऑब्जेक्ट है जिस तरह आप जानते हैं किसी भी सेंटेंस के अंदर, इंग्लिश के किसी भी सेंटेंस के अंदर मोस्टली जिन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है उनमें से एक सब्जेक्ट है, एक वर्ब है, एक ऑब्जेक्ट है, बहुत सारी चीज़ें और होती हैं। लेकिन ये मोस्ट कॉमनली जो ये तीन चीज़ें हैं वो डिस्कस की जाती हैं। तो आज हमारा जो टॉपिक है बेसिकली वो सही मानों में ऑब्जेक्ट को समझाना और सही से ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई कराना है। और आज ही के लेक्चर के अंदर हम आपको ऑब्जेक्ट्स की टाइप्स भी बताएंगे कि ऑब्जेक्ट जो है बेसिकली वो कितनी टाइप्स के होते हैं। और नॉर्मली जो जो मिसकंसेप्शन है वो आज आपकी दूर करेंगे। देखें, सबसे पहले हमने देखें यहाँ पे हेडिंग डाली ऊपर टॉप पर, ओल्ड और इनकम्प्लीट डेफिनेशन। यानी आज आपको सबसे पहले हम बताते हैं कि जो पुराना हमारा कॉन्सेप्ट चलता हुआ आ रहा है, लोगों का जो एक ओल्ड डेफिनेशन चलती हुई आ रही, गलत नहीं है लेकिन इनकम्प्लीट है, वो सही भी नहीं है। जैसे अभी तक हमें नॉर्मली सबको पढ़ाया जाता है कि ऑब्जेक्ट बेसिकली क्या है, वो रिसीवर ऑफ एन एक्शन। यानी कि जो भी चीज या जो कोई भी शय या इंसान या कुछ भी जो किसी एक्शन को रिसीव करेगा। देखिए, एक तो डूअर होता है जो हमने गुज़िश्ता क्लास में आपको पढ़ाया था। तो एक होता है रिसीवर। तो रिसीवर ऑफ एन एक्शन यानी किसी भी एक्शन को रिसीव करने वाला या जिस पर वो एक्शन परफॉर्म किया जा रहा हो। सही है ना? नॉर्मली हम कहते हैं भाई ये ऑब्जेक्ट है। अब सवाल हमारा ये है कि क्या दुनिया का हर ऑब्जेक्ट रिसीवर ही होता है? क्या ये बात ऑथेंटिक है? तो हम आपको आज ये बताएंगे कि बहुत सारे ऑब्जेक्ट ऐसे होते हैं जो रिसीवर ऑफ एन एक्शन होते हैं, और बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जो रिसीवर ऑफ एन एक्शन नहीं होते लेकिन फिर भी ऑब्जेक्ट कहलाते हैं। तो आज जो है टॉपिक बेसिकली क्या है, ये मिसकंसेप्शन दूर करना है कि जरूरी नहीं है कि रिसीवर ऑफ एन एक्शन होगा तभी ऑब्जेक्ट होगा। नॉन रिसीवर ऑफ एन एक्शन हो तब भी ऑब्जेक्ट होता है। जैसे मिसाल के तौर पर एक डेफिनेशन है आपके सामने, फॉर इंस्टेंस करके लिखा हुआ है, आई राइट हिम ए लेटर। अब देखिए जी, तो इस सेंटेंस के अंदर लिखा हुआ आई राइट हिम ए लेटर। अब आप गौर करें, आई को हमने सब्जेक्ट कह दिया। अब जिन्होंने हमारा पिछला लेक्चर सुना हुआ है कि हमने आई को सब्जेक्ट क्यों कहा, तो एक तो डेफिनेशन ये कि सर डूअर ऑफ एन एक्शन, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आई जो है वो एक्शन कौन सा परफॉर्म कर रहा है, राइट कर रहा है, लिख रहा है, बिल्कुल सही बात है। इसके अलावा भी अगर राइट ना भी कर रहा होता तब भी हम आई को सब्जेक्ट ही कहते हैं। क्योंकि क्योंकि ये सब्जेक्टिव प्रोनाउन है यानी पर्सनल प्रोनाउन है। एक बात फिर लिखा हुआ है राइट, राइट मीन्स वर्ब है। राइट का मतलब है लिखना, एक्शन है, जितने भी एक्शंस होते हैं वो वर्ब कहलाते हैं। अब आप गौर करें, यहां पे मैंने हिम को भी ऑब्जेक्ट कहा है और लेटर को भी ऑब्जेक्ट कहा है। अब सवाल ये है सर, किसी भी एक्शन को जो रिसीव करेगा वो एक ही बंदा या एक ही चीज होगी ना जो रिसीवर बनेगा। अब एक ही चीज को दो दो लोग तो रिसीव नहीं कर रहे ना। देखें, या तो राइटिंग को हिम रिसीव करेगा या राइटिंग को लेटर रिसीव करेगा। तो अब कंफ्यूजन क्या है कि रिसीवर और नॉन रिसीवर की अगर हम बात कर रहे हैं, तो रिसीवर और नॉन रिसीवर के अंदर मसला यह है कि हम लेटर को रिसीवर माने या हिम को रिसीवर माने। अगर हम ये कहते हैं नहीं नहीं सर, लिख तो हम लेटर रहे हैं, तो लेटर रिसीवर हुआ हमारे एक्शन का, तो फिर सवाल ये, अगर लेटर आपका ऑब्जेक्ट है, रिसीवर है, तो फिर आप हिम को ऑब्जेक्ट क्यों कह रहे हैं? सही ना? तो आज यही थोड़ी कंट्रोवर्शियल जो डिस्कशन है इसको आज क्लियर करेंगे और वाजे करेंगे कि हम लेटर को ऑब्जेक्ट क्यों कह रहे हैं और हिम को ऑब्जेक्ट क्यों कह रहे हैं। और ये भी क्लियर कर देते हैं कि जरूरी नहीं है कि रिसीवर होगा किसी एक्शन का तो वही ऑब्जेक्ट होगा, नॉन रिसीवर भी ऑब्जेक्ट हो सकता है। तो ऑब्जेक्ट बेसिकली क्या है वो भी आपको आगे चल के समझाते हैं कि ऑब्जेक्ट आपने किस तरीके से फाइंड आउट करना है। अभी तो जरा ये क्लियर कर लेते हैं कि रिसीवर और नॉन रिसीवर का मसला क्या है। देखें, जो एग्जैक्ट डेफिनेशन है ऑब्जेक्ट की ना, पहले भी डेफिनेशन बात कर रहे हैं, तो न्यू और कंप्लीट डेफिनेशन बेसिकली हमने क्या लिखी है, हमने बताया कि भाई रिसीवर और नॉन रिसीवर ऑफ एन एक्शन, जरूरी नहीं है कि किसी भी एक्शन का जो रिसीवर होगा वही ऑब्जेक्ट होगा। उस एक्शन का जो नॉन रिसीवर है, रिसीव ना करने वाला जो है, वो भी ऑब्जेक्ट हो सकता है। जैसा कि शॉर्टली बता देता हूं, फिर आगे समझाऊंगा कैसे। फिलहाल आप ये देख सकते हैं लिखा हुआ आई राइट हिम ए लेटर। इसके अंदर लेटर बेसिकली क्या है, ये रिसीवर है, किस चीज का, राइट का। और जो हिम है बेसिकली वो भी ऑब्जेक्ट है, लेकिन एक्शन का ताल्लुक हिम से नहीं है। भाई आप देखें ना, राइट का मतलब है लिखना, तो हम लिखते तो हैं लेकिन व्हाट, क्या लिखते हैं हम? तो सवाल ये, क्या लिखते हैं हम? तो हिम नहीं लिखते, हम लिखते हैं लेटर। तो इसका मतलब है हमारे राइट का ताल्लुक किससे है, लेटर से है। ठीक है ना? फिर जब लिख लिया जाएगा तो बाद में जिसको सेंड करना है उससे कर दिया जाएगा।
तो अभी हम ये भी क्लियर करेंगे कि हिम को ही ऑब्जेक्ट क्यों कह रहे हैं। देखिए, हिम को ऑब्जेक्ट कहने की एक वजह तो ये है कि ये ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है। जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन होते हैं, जैसे हिम हो गया, हर हो गया, देम हो गया, अस हो गया, मी हो गया, सही है ना, और इसके अलावा यू हो गया, सही है ना, ये जो ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन के तौर पर इस्तेमाल होते हैं ये भी ऑब्जेक्ट कहलाते हैं, ठीक है ना। तो बात हमारी वाज़ेह हो गई कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लेटर रिसीवर है, क्योंकि राइट कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, राइट हम लेटर राइट कर रहे हैं, तो लेटर बेसिकली हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, रिसीवर ऑफ एन एक्शन हो गया। जबकि हिम रिसीवर ऑफ एन एक्शन नहीं है, क्योंकि लिखा जो जा रहा है वो हिम को नहीं लिखा जा रहा, वो लेटर को लिखा जा रहा है। लेकिन हिम भी बेसिकली क्या है, वो भी ऑब्जेक्ट है, लेकिन नॉन रिसीवर ऑफ एन एक्शन है। अब ये रिसीवर नॉन रिसीवर का मसला क्या है, ये हम आपको आगे चल के समझाते हैं, यहां पर जब हम टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स की बात करते हैं आपके सामने। देखें, अब नॉर्मली आपको सिर्फ इतना सिखाया जाता है कि भाई रिसीवर ऑफ एन एक्शन है, वो ऑब्जेक्ट है। लेकिन आप ये तो देखें, ऑब्जेक्ट कितनी टाइप्स के हो सकते हैं, कितनी तरह के हो सकते हैं, तभी तो आप डिसाइड करेंगे कि ये रिसीवर है या नॉन रिसीवर है, सही है ना, ये रिसीवर ऑफ एन एक्शन है या नहीं है, ठीक है ना। तो देखें, यहाँ पे लिखा हुआ है, हेयर आर द 4 टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स दैट वी हैव इन इंग्लिश लैंग्वेज। यानी हमारी इंग्लिश के अंदर 4 तरह के ऑब्जेक्ट्स पाए जाते हैं, सही ना। जैसे हमने आपको बताया, सब्जेक्ट्स जो थे वो तकरीबन 6 टाइप्स के थे। ऐसे ही जब हम आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ाएंगे तो उसमें आपको वर्ब बताएंगे, वर्ब 11 टाइप के होते हैं। और फिर हम आपको बताएंगे, जैसे आज हम बता रहे हैं आपको ऑब्जेक्ट्स, ऑब्जेक्ट्स नॉर्मली 4 टाइप्स के होते हैं, सही ना, जिसमें एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होते हैं, एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होते हैं, एक होते हैं ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्रेपोजिशंस, और एक ऑब्जेक्ट होते हैं आपके ऑब्जेक्ट ऑफ अ पोजेसिव एडजेक्टिव, सही ना। अब ये क्या होते हैं, हम कैसे इन्हें जज करेंगे और कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है या इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, सही ना। और फिर यहीं से हमें क्लियर हो जाएगा कि कौन सा रिसीवर है और कौन सा नॉन रिसीवर है। आगे बढ़ते हैं। देखें, सबसे पहले हम आपको पहली कैटेगरी समझाते हैं, वो है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन से होते हैं? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट वो ऑब्जेक्ट, देखिए लिखा हुआ भी है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट रेफर्स टू व्हाट। यानी कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट वो होते हैं जो आपको व्हाट का आंसर दे। मिसाल के तौर पर देखिए, मैंने एरो बनाया हुआ है यहाँ पे येलो कलर का, ये एरो बनाया हुआ है वर्ब और ऑब्जेक्ट के दरमियान। आप देखिए, हमारे हमेशा ऑब्जेक्ट को डिफाइन कौन करता है, हमारा वर्ब डिफाइन करता है, सही ना। और देखिए मैंने लिखा हुआ है राइट। अब देखिए, राइट के साथ ये जो एरो बना हुआ है, एरो के नीचे लिखा हुआ है व्हाट। तो राइट से मुराद है लिखना, तो लिखते तो हैं, लेकिन व्हाट, क्या लिखते हैं? तो आपके सामने हमने दूसरा एरो का जो है ना दिखा दिया, वो क्या है कि भाई लेटर लिखते हैं। इसका मतलब क्या है कि पहली बात तो ये, अगर आप ऑब्जेक्ट को फाइंड आउट करना चाहते हैं तो आपको डायरेक्ट हेल्प लेनी पड़ेगी वर्ब की। हमेशा आपको बड़ा इजीली फाइंड आउट हो जाएगा ऑब्जेक्ट आपका, अगर आप वर्ब से जरा हेल्प ले लें। देखें, वर्ब क्या है हमारे पास, राइट। राइट का मतलब क्या है, लिखना। तो हमने बोला भाई लिखते तो हैं, लेकिन व्हाट, क्या लिखते हैं? तो जवाब मिला हमें, क्या लिखते हैं हम लेटर लिखते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि इस ऑब्जेक्ट का, इस लेटर का डायरेक्टली ताल्लुक किससे है, वो राइट से है, वर्ब से है, लिखने से है, ठीक है ना। तो ये बेसिकली क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी कह सकते हैं, और डेफिनेशन के मुताबिक ये कहलाएगा रिसीवर ऑफ एन एक्शन, सही है। क्योंकि आप ये जानते हैं, राइटिंग को रिसीव कौन कर रहा है, लेटर। जब आप कुछ लिखना शुरू करते हैं तो लिखते लिखते एक लेटर बन जाता है, एक नोट बन जाता है, सही ना। तो ये वाली बात तो क्लियर हो गई मैं कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट वो होते हैं जो वर्ब की वजह से रेफर होते हैं व्हाट की तरफ। मिसाल के तौर पर, राइट से मुराद है लिखना, तो लिखते तो है, लेकिन व्हाट, सही ना, कि व्हाट इज रिटन। व्हाट इज रिटन मींस क्या लिखा जाता है। तो हमने बता दिया भाई, अ लेटर, लेटर लिखा जा रहा है। तो लेटर हमारा क्या हो जाएगा, बेसिकली वो ऑब्जेक्ट हो जाएगा। और कौन सा ऑब्जेक्ट हो जाएगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। सर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्यों हो जाएगा? क्योंकि इसका डायरेक्टली लिंक है किसके साथ, राइट के साथ, या यूं कह लें ये व्हाट का आंसर दे रहा है आपको। तो जो भी लफ्ज, जो भी नाउन, कोई भी प्रोनाउन जो आपको आपको वर्ब के साथ अटैच करेगा, वो बेसिकली डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा। यूं कह लें, जो भी आपको व्हाट का आंसर देगा, जो भी लफ्ज आपको व्हाट का आंसर देगा, वो आपका ऑब्जेक्ट कहलाएगा। जैसे राइट से मुराद है लिखना, लिखते तो है, लेकिन व्हाट, लेटर, सही ना। अब फर्स्ट जुमला लिखा होता आई ड्राइव, मैं चलाता हूं, तो भाई ड्राइव तो करते हैं, लेकिन व्हाट, तो आप कहेंगे अ कार। तो कार बेसिकली क्या हो जाएगी, वो आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। कौन सा ऑब्जेक्ट हो जाएगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा। क्यों हो जाएगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट? क्योंकि व्हाट का आंसर दे रहा है। बात समझ में आ रही है? अब फर्ज कर लें, अगर जुमला लिखा होता आई राइट हिम, अगर लिखा होता आई राइट हिम, सिर्फ इतना लिखा होता, लेटर नहीं होता, तो आप मुझे बताएं,
हम राइट से बोलते हैं भाई, राइट तो करते हैं, लिखते तो हैं, लेकिन क्या, तो क्या हिम लिख रहे हैं हम क्या? तो हिम जो है बेसिकली क्या है, वो ऑब्जेक्ट नहीं है। क्लियर है बात, मतलब कि नहीं है से मुराद ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं। क्लियर है बात यहां तक? तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्लियर हो गया आपको। और ये भी क्लियर हो गया कि हम इसको रिसीवर ऑफ एन एक्शन क्यों कह रहे हैं, क्योंकि हमारे एक्शन का डायरेक्ट ताल्लुक किससे है, लेटर से है, हिम से डायरेक्ट ताल्लुक नहीं है। तो इसलिए इसको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी कहा जा रहा है। और क्यों कहा जा रहा है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, क्योंकि ये वर्ड का आंसर दे रहा है कि लिखते तो है, राइट तो करते हैं, लेकिन वर्ड तो लेटर राइट करते हैं। क्लियर है बात? तो ये बेसिकली डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की हमने आपको डेफिनेशन समझा दी, तरीका समझा दिया, ऑब्जेक्ट फाइंड आउट करना सिखा दिया, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है। सही है? अच्छा, अब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद अच्छा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी हो गया प्लस रिसीवर ऑफ एन एक्शन भी हो गया, क्योंकि हमारे एक्शन को रिसीव कौन कर रहा है, लेटर रिसीव कर रहा है, हिम रिसीव नहीं कर रहा है। आगे बढ़ते हैं। अब आ जाए इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब आप देखिए इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के अंदर हमने लिखा हुआ है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट रेफर्स टू हुम। यानी कि अगर आप इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को जज करना चाहते हैं तो आपने वर्ब से, यानी वर्ब से आपने हुम का आंसर मांगना। जैसे यहां लिखा हुआ है आई राइट, मैं लिखता हूं। अगर मैं कहता आई राइट, लिखता तो हूं, लेकिन व्हाट इज रिटन, क्या लिखा जाता, अगर व्हाट कहता तो अ लेटर आ जाता। लेटर भी ऑब्जेक्ट होता और है, लेकिन वो कौन सा ऑब्जेक्ट हो जाता, वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, क्योंकि व्हाट का आंसर मिल रहा था। लेकिन अगर हम राइट से या किसी भी अपने एक्शन से, किसी भी अपने वर्ब से हुम का आंसर लिख रहे हैं, जैसे लिखा हुआ आई राइट, मैं कह ले आई राइट, मैं लिखता हूं, तो लिखता तो हूं, लेकिन हुम, किसको लिखता हूं, टू हुम, किसको लिखा जा रहा है, तो हिम को लिखा जा रहा है। तो अब बेसिकली देखा जाए तो इस राइट का डायरेक्टली ताल्लुक हिम से नहीं है, क्योंकि राइट का डायरेक्टली ताल्लुक होगा लेटर से, और लेटर के बाद जो है ना वो हिम तक पहुंचेगा। तो बताने का मकसद क्या है, शॉर्टली बताने का मकसद ये है कि जो भी चीज आपको हुम का आंसर दे, वो बेसिकली क्या होती है आपका, वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाता है। सही है ना? और हमेशा याद रखिएगा कि जैसे हिम जो है वो बेसिकली क्या है, वो एक कह लें कि प्रोनाउन है। और कौन सा प्रोनाउन है, इसका नाम ही ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। क्यों, ये जब भी आपको हिम नजर आ जाए, हर नजर आ जाए, देम नजर आ जाए, अस नजर आ जाए, ये हमेशा क्या कहलाएंगे, ये ऑब्जेक्ट ही कहलाएंगे, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन होते हैं। ठीक है जी? तो ये वाली बात क्लियर। अच्छा, एक और बात अहम जो है, इस स्लाइड में भी देख सकते हैं आप, नीचे लास्ट लाइन में हमने नोट करके लिखा हुआ है, द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड द इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स आर ऑब्जेक्ट्स ऑफ एन एक्शन वर्ड। यानी कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट वही होंगे जहां पर कोई वर्ब यानी कि एक्शन मौजूद होगा। अगर कहीं एक्शन मौजूद नहीं होगा तो समझ जाए वहां पे ना डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो सकता है, ना इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो सकता है, क्योंकि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का ताल्लुक वर्ब के साथ होता है। तो इसलिए डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट तभी कहलाएंगे जब वहां पर कोई वर्ब मौजूद होगा, और अगर वर्ब मौजूद नहीं होगा तो फिर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का कॉन्सेप्ट भी खत्म हो जाएगा, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा। फिर किसका कॉन्सेप्ट स्टार्ट होगा, आपके थर्ड ऑब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट स्टार्ट हो जाएगा। देखिए लिखा हुआ भी है, ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्रेपोजिशन, यानी ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो कि प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट कहलाते हैं। अब सर ये क्या होते हैं प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट? देखें, इसमें ऑब्जेक्ट तो होता है, लेकिन प्रेपोजिशन के साथ होता है। जैसे देखें फर्स्ट सेंटेंस, हमने पहले तो डेफिनेशन बताते हैं आपको। एन ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्रेपोजिशन इज अ नाउन और प्रोनाउन दैट कम्स राइट आफ्टर अ प्रेपोजिशन। यानी इसमें खास बात क्या होती है, आपका जो ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्रोनाउन जो होता है, प्रेपोजिशन जो होता है, बेसिकली वो क्या होता है, वो नाउन की फॉर्म में भी हो सकता है ऑब्जेक्ट, और प्रोनाउन भी हो सकता है, लेकिन ये हमेशा किसी प्रेपोजिशन के बाद आते हैं। सवाल ये, सर ये प्रेपोजिशन क्या होते हैं? आपने सुना होगा इन, ऑन, ओवर, एट, आफ्टर, बिफोर, बिटवीन, अमंग, बिहाइंड, बिसाइड, बिलो, ठीक है ना, बिटवीन, और अंडर, बीनीथ। सही है? तो ये बहुत सारे, टू है, थ्रू है, फॉर है, सिंस है, ठीक है ना, बहुत सारे वर्ड्स होते हैं, ये कहलाते हैं प्रेपोजिशन। और अगर प्रेपोजिशन के बाद आपका ऑब्जेक्ट आ रहा है तो बेसिकली प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट कहलाते हैं। अब सवाल ये, मिसाल दे रहे हैं हम आपको, देखें, कह रहे आई वॉज स्केयर्ड ऑफ डॉग्स। अब देखें, अब आप गौर करें, लिखा हुआ है आई वॉज स्केयर्ड ऑफ डॉग्स। अब देखें यहाँ पे ऑफ भी आ रहा है, देखिए हमने हाईलाइट किया हुआ है, ऑफ प्रेपोजिशन है, अबाउट, इन, अंडर, टू, इन, थ्रू, इन टू, फोर। ये सारे के सारे लफ्ज क्या है, बेसिकली ये है बेसिकली आपके प्रेपोजिशंस। और आप ये जानते हैं, अगर कोई भी सेंटेंस ऐसा हो जिसके अंदर नाउन या प्रोनाउन आ रहा हो जस्ट आफ्टर प्रेपोजिशन, देखें यहाँ पे लिखा हुआ है ऑफ के बाद डॉग्स। डॉग्स बेसिकली क्या है, एक कॉमन नाउन है। फिर अबाउट के बाद है लर्निंग इंग्लिश। अब ये लर्निंग इंग्लिश बेसिकली क्या है, ये भी एक नाउन फॉर्म में इस्तेमाल किया है, जिसको जेरेंट फॉर्म भी कहते हैं। देखिए हमने आगे लिखा हुआ भी है, इट कैन बी अ रेगुलर नाउन, और
जैसे यहाँ देखें, मैं आपको एरो से समझा देता हूँ। जैसे ये सेकंड लाइन में देखें लिखा हुआ है कि ये जो प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट होते हैं, क्या लिखा हुआ है, कह रहा है इट कैन बी रेगुलर नाउन और अ जेरेंड और अ प्रोनाउन बट इट कैंट बी एन इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव से मुराद टू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं होती, ठीक है ना। जेरेंड हो सकते हैं, आईएनजी फॉर्म की सूरत में आ सकते हैं, ठीक है ना। जैसे देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, ये रहा अबाउट लर्निंग इंग्लिश। अब लर्निंग बेसिकली देखा जाए तो वर्ब के आईएनजी फॉर्म है, लेकिन बेसिकली ये वर्ब के तौर पर इस्तेमाल नहीं हो रहा, ये यहाँ पर एज ए जेरेंड इस्तेमाल हो रहा है, सही है। ये जेरेंड के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है, नाउन फॉर्म में इस्तेमाल हो रहा है। तो बताने का मकसद क्या है, जैसे लिखा हुआ है क्या कि आई वॉज स्केयर्ड ऑफ डॉग्स। अब ये ऑफ डॉग्स जो है बेसिकली क्या है, ये प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट कहलाएगा, सही है। अबाउट लर्निंग इंग्लिश, ये भी क्या है, प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट कहलाएगा। फिर लिखा हुआ है क्या, द बॉय इज हाइडिंग अंडर द रॉक। अब ये अंडर द रॉक बेसिकली क्या कहलाएगा, ये भी प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट कहलाएगा। फिर जॉनी इज एडिक्टेड टू स्मोकिंग, ये जो टू स्मोकिंग है बेसिकली क्या है, आपको लग रहा होगा ये आईएनजी फॉर्म है, ये आईएनजी फॉर्म नहीं है, ये नाउन के तौर पर इस्तेमाल हुआ है, सही है ना। तो टू स्मोकिंग बेसिकली क्या है, ये जेरेंड फॉर्म है, सही है ना। तो ये भी ऑब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल हो सकते हैं। सम पीपल डोंट बिलीव इन द, जैसे कम्युनिस्ट है, अल्लाह ताला माफ फरमाए, जो वो जीविश क्या कहते हैं, जो रशियंस होते हैं बेसिकली, उनमें से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो वो होते हैं, कम्युनिस्ट टाइप के होते हैं बहरहाल। तो यहाँ पे देखें इन प्रेपोजिशन है और द गॉड, जाहिर सी बात है प्रॉपर नाउन है, अल्लाह ताला का नाम है, सही है ना। तो फिर यहाँ पे देखें लिखा हुआ है वी विल गो थ्रू द केस सून। थ्रू द केस, ये पूरा क्या है, केस बेसिकली कॉमन नाउन है और थ्रू एक प्रेपोजिशन है, तो यह प्रेपोजिशनल कह लें कि ऑब्जेक्ट कहलाएगा ये। तो समझाने का मकसद क्या है, जैसे आप फर्स्ट कर लें लिखा हुआ है कि, अच्छा इसको मैं एक और छोटी सी बात क्लियर कर देता हूँ आप लोगों को, सही है ना, ताकि आपके समझ में भी आ जाए कि जो प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट होते हैं ना, उनका जवाब आप एक तरह से देखा जाए तो आप हाउ और वेयर से भी ले सकते हैं। हाउ और वेयर से मुराद क्या है, जैसे देखिए मैं आपको समझाता हूँ, लिख के समझाता हूँ आपको ताकि इजी हो जाए आपको समझने के लिए। एक स्लाइड ऐड कर लेते हैं इसके अंदर ताकि आपको इजी हो जाए समझने के लिए, सही है ना। मैं आपको समझा देता हूँ, बहुत इजी पड़ जाएगा आपको। देखें, अगर सपोज करें लिखा हुआ है, फॉन्ट बड़ा कर लेता हूँ इसका मैं, जैसे फर्स्ट करें लिखा हुआ है आई गो। अब ये जुमला मैं यहां पे छोड़ देता हूं ऐसे करके ना, आई गो, मैं जाता हूं। सवाल ये है, अब आप मुझसे दो सवाल कर सकते हैं गो को देखकर। आप कहेंगे सर जाते तो हैं लेकिन सर स्कूल। अब देखा जाए तो ये जो स्कूल है बेसिकली, ये भी क्या है, ये भी आपका ऑब्जेक्ट है, लेकिन ये बेसिकली क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट कहलाएगा। कौन सा ऑब्जेक्ट कहलाएगा, ये प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट कहलाएगा। क्यों, क्योंकि स्कूल जो है बेसिकली क्या है, अगर आप इसको एक नाउन और ऑब्जेक्ट लें तो इससे पहले प्रेपोजिशन टू मौजूद है, जो कि आपको प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट की तरफ ले जा रहा है। यानी आसान लफ्जों में, जो लफ्ज, जो वर्ब आपको वेयर और हाउ का आंसर दे, सही है ना, वो भी ऑब्जेक्ट कहला सकते हैं। फर्ज कर लें, अब वेयर का आंसर तो किसने दिया आपको, वेयर का आंसर आपको दिया इन दो लफ्जों ने, कि भाई जाते तो हैं। गो का जवाब क्या है, कि भाई आई गो, मैं जाता हूं, तो जाता तो हूं, लेकिन वेयर, वेयर का मतलब क्या है, कहाँ जाते हैं भाई, टू स्कूल। तो हमने बता दिया भाई जो चीज वेयर का आंसर दे रही है आपको, वो भी आपका ऑब्जेक्ट कहलाएगा। लेकिन ये कौन सा ऑब्जेक्ट कहलाएगा, ये कहलाएगा प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट। इस तरीके से इसमें एक बात और भी पूछी जा सकती थी कि सर आप जाते तो हैं, स्कूल तो जाते हैं, लेकिन सर हाउ डू यू गो टू स्कूल, कि आप कैसे स्कूल जाते हैं, यानी बाय मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट जाते हैं या ऑन वॉक जाते हैं। तो अगर फर्ज कर लें, मैं अगर ऑन वॉक जाता हूँ, सही है ना, बाय वॉक जाता हूँ, सही है ना, ऑन फुट जाता हूँ, जैसे लिखा हुआ आई गो टू स्कूल, अगर मैं लिख दूं भाई बाय वॉक, तो बाय वॉक बेसिकली क्या हो जाएगा, ये भी मेरा ऑब्जेक्ट हो जाएगा, प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट हो जाएगा, क्योंकि वॉक को हम एज ए नाउन इस्तेमाल कर रहे हैं और बाय जो है वो प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट हो जाएगा। या फिर मैं इसके अलावा ये भी कह सकता हूँ कि ऑन फुट, मैं जाता तो हूँ लेकिन मैं कैसे जाता हूँ, मैं ऑन फुट जाता हूँ, सही है ना। तो अब आप देख सकते हैं कि अगर लिखा हुआ है कि आई गो, मैं जाता हूं, तो वेयर का जो आंसर मिलेगा आपको टू स्कूल, तो ये भी आपका ऑब्जेक्टिव प्रोन कह लें, ये भी ऑब्जेक्ट है आपका, और ये कौन सा ऑब्जेक्ट है, प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट है। और अगर हाउ का जवाब मिले, जैसे आई गो, मैं जाता तो हूँ, वेयर कहाँ जाता हूँ भाई, स्कूल जाता हूँ, लेकिन हाउ कैसे जाता हूँ, तो बाय वॉक या ऑन फुट या बाय बस या कोई भी एक्स वाई जी आप लिखते हैं ट्रांसपोर्टेशन, सही है ना।
तो सेंस समझाने का क्या है कि ये भी आपके ऑब्जेक्ट कहलाएंगे, और कौन से ऑब्जेक्ट कहलाएंगे, ये भी आपके प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट कहलाएंगे। होप यू गेट द आंसर। तो अभी तक हमने कितने ऑब्जेक्ट्स देखे? हमने आपको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बता दिया, हमने आपको इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बता दिया, सही है ना। हमने आपको कह लें ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोनाउन यानी कि प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट, सॉरी प्रोनाउंस प्रेपोजिशन के ऑब्जेक्ट बता दिया हमने आपको। तो ऑब्जेक्ट्स ऑफ प्रेपोजिशन हमने आपको क्लियर कर दी, होपफुली आपके समझ में आया होगा। फिर भी कोई क्यूरी होती है तो आप काइंडली पूछ सकते हैं, कोई इशू नहीं। लास्ट हमारा जो ऑब्जेक्ट की टाइप है बेसिकली वो क्या है? वो है बेसिकली ऑब्जेक्ट ऑफ अ पोजेसिव एडजेक्टिव। पोजेसिव एडजेक्टिव से मुराद क्या होता है? आपने पढ़ा होगा जैसे कि पोजेसिव प्रोनाउन आपने देखे होंगे, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे हाईलाइट करके, सही है ना। जैसा कि एक मिनट, कहाँ चला गया, ये रहा। देखें जी, इसमें अगर आप देखें तो क्या लिखा हुआ है? पोजेसिव एडजेक्टिव्स ये लिखे हुए, यानी कि जिस तरह आप देखोगे ना पोजेसिव प्रोनाउन होते हैं, जैसे माय, योर, हर, देयर, सही ना, आर। तो ये सारे के सारे जो लफ्ज होते हैं ये बेसिकली किसी दूसरे नाउन या किसी नाउन के साथ अगर अटैच होके आ जाए। मिसाल के तौर पर देखें लिखा हो गया है, कह रहे हैं एन ऑब्जेक्ट ऑफ अ पोजेसिव ऑब्जेक्ट इज अ नाउन दैट कम्स राइट आफ्टर अ पोजेसिव एडजेक्टिव। कह रहे हैं कोई भी an object of a possessive object is a noun that comes, यानी किसी भी possessive adjective के साथ यानी किसी possessive pronoun के साथ अगर कोई noun जुड़ा हुआ आ जाए, सही है ना, तो वो आप बेसिकली राइट आफ्टर अ possessive adjective। जैसे फर्स्ट के लिए देखिए लिखा हुआ है क्या, ये देखें फर्स्ट सेंटेंस देखिए आप, माई न्यू जॉब इज टू हेल्प पीपल अचीव देयर गोल्स। अब आप देखें देयर गोल्स, अब ये देयर गोल्स की अगर हम बात करें तो देयर बेसिकली पोजेसिव प्रोनाउन है, ठीक है, और गोल्स बेसिकली नाउन है। तो जब भी पोजेसिव प्रोनाउन किसी नाउन के साथ अटैच हो जाए तो ये पूरा क्या बन जाता है? ये ऑब्जेक्ट बन जाता है। और कौन सा ऑब्जेक्ट बन जाता है? पोजेसिव एडजेक्टिव बन जाता है ऑब्जेक्ट, यानी ऑब्जेक्ट ऑफ पोजेसिव एडजेक्टिव बन जाता है, सही है ना। और अब आप ये कह रहे होंगे सर यहाँ पे भी तो लिखा हुआ है, ये भी तो पोजेसिव प्रोनाउन है, ये माय न्यू जॉब, ये माय भी तो क्या है? ये पोजेसिव प्रोनाउन है। हाँ पोजेसिव तो है, लेकिन आप देखें मैंने आपको शुरू में बताया था कि सब्जेक्ट की एक लोकेशन होती है, और वो लोकेशन क्या होती है? वर्ब या हेल्पिंग वर्ब से पहले। आप देखें ये जो माय न्यू जॉब है, ये माय न्यू जॉब बेसिकली है तो कह लें कि पोजेसिव प्रोनाउन, और न्यू जॉब बेसिकली नाउन है, तो आप ही जानते हैं, लेकिन ये वर्ब या हेल्पिंग वर्ब से पहले है। तो ये जो लोकेशन है ये हमेशा सब्जेक्ट की लोकेशन होती है, लेकिन अगर यही चीजें यहां आ जाती तो यही क्या बन जाते हैं? हमारे ऑब्जेक्ट बन जाते। तो इन शॉर्ट जितने भी आपके पोजेसिव प्रोनाउंस होते हैं वो जब नाउन के साथ अटैच होके आ जाते हैं एट द एंड ऑफ अ सेंटेंस, या ये कह लें आफ्टर आफ्टर द वर्ब और हेल्पिंग वर्ब, तो फिर हम ये जानते हैं वो क्या बन जाते हैं? वो पोजेसिव एडजेक्टिव ऑब्जेक्टिव्स बन जाते हैं, ठीक है। जैसे यहां लिखा हुआ है आई डोंट नीड योर हेल्प। अब आप देखें योर आ रहा है पोजेसिव प्रोनाउन, योर हेल्प, हेल्प एक नाउन के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है, और यहां पे देखें ये नीड के बाद आ रहा है, नीड वर्ब है हमारा। तो वर्ब के बाद जब पोजेसिव प्रोनाउन आते हैं विद किसी नाउन के साथ, तो बेसिकली वो हमेशा क्या बन जाते हैं? वो पोजेसिव एडजेक्टिव ऑब्जेक्ट्स कहलाते हैं। क्लियर है बात? अब देखिए यहां पे लिखा हुआ है इज योर असाइनमेंट अबाउट मेंटल हेल्थ। अब आप मुझे बताएं इज योर असाइनमेंट, क्या आप इसे भी ऑब्जेक्ट कहेंगे? ये एक आपके लिए सवाल छोड़ते हैं हम कि इज योर असाइनमेंट अबाउट मेंटल हेल्थ, क्या ये आप ऑब्जेक्ट कहेंगे? हालांकि योर पोजेसिव प्रोनाउन है, ठीक है ना, नाउन के साथ अटैच हुआ है, लेकिन आप देखें ना इसकी लोकेशन क्या है? ये सवालिया जुमला बेसिकली ना, इंटेरोगेटिव है। अगर आप इसको अरेंज्ड फॉर्म में करके लिखें तो क्या बनेगा? योर असाइनमेंट इज अबाउट मेंटल हेल्थ। तो योर असाइनमेंट हमेशा स्टार्टिंग में अगर आ रहा है, वर्ब या हेल्पिंग वर्ब से पहले आ रहा है, तो बेसिकली वो क्या हो जाएगा? वो सब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल होगा, ऑब्जेक्ट के तौर पर नहीं होगा। बिल्कुल इस तरीके से अगर लिखा हुआ है एवरीबडी विल हैव टू लुक आफ्टर देयर फैमिली, अब आप देखें लोकेशन चेंज हो गई। देखें ये वर्ब है और वर्ब के बाद पोजेसिव प्रोनाउन आ रहा है, तो आप इसको पोजेसिव एडजेक्टिव ऑब्जेक्ट कंसीडर करेंगे। अब आप इसे सब्जेक्ट कंसीडर नहीं कर सकते। लेकिन अगर यही देयर फैमिली सेंटेंस के स्टार्टिंग में होता, वर्ब और हेल्पिंग वर्ब से पहले होता, जैसे फर्स्ट के लिए जुमला क्या होता? देयर फैमिली विल हैव टू लुक आफ्टर मी, उनकी फैमिली ने मुझे लुक आफ्टर। अब ये देयर फैमिली अगर ये वर्ब से पहले चला जाता तो यही सब्जेक्ट बन जाता। तो समझाने का मकसद ये आपको कि अगर पोजेसिव प्रोनाउन किसी नाउन के साथ अटैच होकर आफ्टर वर्ब और कह लें वर्ब या हेल्पिंग वर्ब आ जाए, तो बेसिकली वो हमेशा क्या होते हैं? ऑब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल होते हैं, और उनको कौन सा ऑब्जेक्ट कंसीडर किया जाता है? ऑब्जेक्ट ऑफ अ पोजेसिव एडजेक्टिव कंसीडर किया जाता है, यानी पोजेसिव एडजेक्टिव के ऑब्जेक्ट्स कंसीडर किया जाता है।
तो होपफुली आपको ये सब कुछ समझ में आया होगा। ऑब्जेक्ट की डेफिनेशन समझ में आ गई होगी, नया कॉन्सेप्ट, पुराना कॉन्सेप्ट, रिसीवर, नॉन रिसीवर कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट क्लियर हो गए होंगे, डायरेक्ट किस तरह पहचानना है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट किसको कहना है, पोजेसिव एडजेक्टिव ऑब्जेक्ट किसको कहना है, और इसके अलावा प्रेपोजिशन के ऑब्जेक्टिव्स जो है वो भी आपके होपफुली समझ में आए होंगे। फिर कोई क्वेश्चन होता है, कोई क्यूरी होती है तो आप काइंडली पूछ सकते हैं। तो नेक्स्ट क्लास तक के लिए अल्लाह हाफिज, बहुत शुक्रिया।